हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बच्चों ये जो चैप्टर अवकल समीकरण है यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन और उसके बाद बड़े बड़े नंबर 5 नंबर में और 8 नंबर में क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये काफ़ी हाई स्कोरिंग चैप्टर और इजी चैप्टर है। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी इसकी पढ़ा रखी है, इसके उदाहरण का भी वन शॉट वीडियो बना रखा है और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 4-5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बार बार रिपीट मोड में पूछ जाते हैं और उनको तो आपको करके ही जाना है। तो वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। बाकी सब कुछ मैंने बता रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में ना बहुत बार रिपीट मोड में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण बहुत ही शानदार है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई की डिग्री समान है। देख के बदला, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1। तो मुझे यहाँ से देख के लग गया कि भैया ये जो अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है ना, ये एक समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये 8 नंबर में आएगा एग्जाम में। 8 ही नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बार बार। सो यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, देखो ये नेगेटिव का है, ये वाला नेगेटिव का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि जगह कम है ना हमारे पास। एक्स माइनस वाई, इधर डी वाई हो गया और जो नेगेटिव का है उधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव का, इधर है डी एक्स। डी एक्स उस तरफ गुणा में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। यहाँ है एक्स प्लस वाई, इधर आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक, इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछ सकते हैं कि ऐसे बोल देगा कि दर्शाइए कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, समघाती अवकल समीकरण है। मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप जाओ, थोड़ा चिमचना जाओ। सॉरी गाइस, वो हमारी धृति आ गई थी बीच क्लास के बीच में, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। कह रहे हैं देखो, इसमें आपसे ये भी बोल सकते हैं इस प्रश्न में कि दिया गया अवकल समीकरण को समघाती सिद्ध कीजिए और फिर हल कीजिए। समघाती के लिए क्या करना होगा कि x के जगह पे आपको लैम्डा x और y के जगह पे आपको लैम्डा y रख देना होगा और लैम्डा ऊपर नीचे निकाल के लैम्डा की पावर 0 दिखा देनी होगी ऊपर नीचे से, तो ये आपका समघाती हो जाएगा। तो देखो ये डी वाई बटा डी एक्स निकाल दिया, तो आपको यहाँ नीचे लिखना है, चूँकि यह समघातीय अवकल समीकरण है। ये कैसा अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, मानते हैं माना y बराबर वी एक्स। ठीक है, क्योंकि इधर डी वाई बटा डी एक्स है ना, अगर डी एक्स बटे डी वाई होता तो हमें x बराबर वी वाई मानना होता है। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक बार अवकलज करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलज, ये हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें y का मान और डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे y तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा। डी वाई बटा डी एक्स की जगह पे मान रखेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स की जगह x, y की जगह पर वी एक्स बट्टे में x और y की जगह पे आ गया वी एक्स। ऊपर से क्या आ गया, x उभयनिष्ठ, यहाँ है 1 प्लस वी, नीचे से x उभयनिष्ठ, ये आ गया 1 माइनस वी। ठीक, x से x कटा तो देखो यहाँ से क्या बचा, x डी वी बट्टे डी एक्स और ये 1 प्लस वी 1 माइनस वी और प्लस का v इधर आके माइनस का भी हो गया। ये जो प्लस का v था इधर आके माइनस का भी हो गया। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस सुबह आ जाएगा, नीचे से क्या आ जाएगा 1 माइनस वी, और आप जान दे भैया इसकी गुणा इसके साथ और माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस के वी स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस वी और इधर है हमारा x डी वी बट्टे डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि भैया हमारे यहाँ से कुछ कट रहा है, प्लस का भी माइनस का भी कटा, ऊपर क्या आ गया, ऊपर बचा यहाँ पर x डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा जब माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप छोटी सी मिस्टेक करोगे आपको पता भी नहीं लगेगा और उस छोटी सी मिस्टेक के चलते पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ हमारा बचा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस वी, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, वी वाला वी की तरफ, एक्स वाला एक्स की तरफ, ये बट्टे वाला इधर के गुणे में, और जो गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया, और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में और गुणे वाला इधर के बट्टे में हो गया। एक्स वाला एक्स की तरफ कर दिया, वाई वाला वाई की तरफ। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम यहाँ करें, इधर बाईं तरफ अलग अलग ले लेंगे समाकलन। एक के बट्टे में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और यहाँ पर है वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर क्या अपन के पास डी एक्स बट्टे एक्स। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें थोड़ा मिटाना है, इधर से थोड़ा मिटाएंगे, कहीं से भी डाउट हो बच्चों एक बार दोबारा देखिएगा। अब आप खुद देखो, खुद क्या देखोगे कि भैया इसका जो अवकलज है ना ऊपर मौजूद है, इसका जो अवकलज है ऊपर मौजूद है, इसको अगर अवकलज करेंगे तो 2v आना चाहिए ना, 2 नहीं है, 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, t मान के भी कर सकते हैं। अब देखो समाकलन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो tan इनवर्स v, सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, तो ये हो गया tan इनवर्स v। और देखो नीचे वाला मानने से अगर ऊपर पूरा पूरा अवकलज मिलता है तो वो लॉग में आ जाता है, इंटीग्रेशन 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया। और डी एक्स बट्टे एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी जोड़ दो। अब आपने y बराबर क्या माना था, चूंकि y बराबर आपने वी एक्स माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे एक्स। जहाँ जहाँ आपको v दिख रहा है वहाँ वहाँ आप y बट्टे एक्स रख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बट्टे एक्स। ठीक है, हाँ tan इनवर्स 1 बट्टे एक्स माइनस की 1/2 लॉग 1 प्लस वाई बट्टे एक्स, स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या आपका लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा, और यही हमें निकालने के लिए प्रश्न में बोला गया था। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, बस यहीं तक हल कर दो, ज़्यादा लेपापुती करने के जाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, यहीं पे छोड़ दो, आराम से बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में देखिए लगातार कितने साल पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमारा जो प्रश्न है अगला वाला, वो हमसे क्या बोल रहे हैं, अवकल समीकरण ये जो है, ठीक है, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, लगातार पूछा गया है, लगातार। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो समीकरण दिया हुआ है वो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स वाई माइनस के एक्स, और इधर है हमारा डी वाई। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे खास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तभी मैंने यहाँ लिया है, अवाल बवाल क्वेश्चन नहीं रखे मैंने। अब देखो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं उधर डी वाई गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और इधर वाला जो बट्टे वाला है वो इधर के मतलब इधर जो गुणे वाला है बाईं तरफ, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये बट्टे इसके साथ भी है और ये बट्टे इसके साथ भी है। अब क्या हो जाएगा देखिए, डी एक्स बट्टे डी वाई, और ये नेगेटिव का एक्स वाला इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और इधर बचा tan इनवर्स वाई बट्टे में 1 प्लस वाई। ये एक रैखिक अवकल समीकरण होना चाहिए, और इस तरफ सारा y का पद ही होना चाहिए, तो ये हम लेके आ चुके हैं। ये हमारा क्या, एक रैखिक अवकल समीकरण है, जो किस रूप में है, जो कि है हमारा डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल्स टू क्यू के रूप में। समीकरण अगर इसे 1 बोले और इसे हम 2 बोले तो हमारे पास p के स्थान पर है x का गुणज 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q के स्थान पर tan इनवर्स y बट्टे में है 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें समाकलन गुणक निकालना है। समाकलन गुणक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ठीक है, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dy। ठीक है, e की पावर p हमारा क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy।
तो ये आ जाएगा ए की पावर में टेन इनवर्स वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल ये हमें निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पहले मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ। एक्स में है ना, dx है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ये सूत्र होता है, मान रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे क्या है, ए की पावर में टेन इनवर्स वाई। क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा है टेन इनवर्स वाई बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ए की पावर में टेन इनवर्स वाई। ठीक है, इधर है डी वाई प्लस सी। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा एक क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सॉरी इंटीग्रेशन है। इसको हम I1 बोल देते हैं और अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 हमारे पास क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, I1 हमारे पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, वो है टेन इनवर्स वाई ई की पावर में टेन इनवर्स वाई डी वाई बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर। शानदार क्वेश्चन है, मैंने टी मान लिया, माना टी बराबर टेन इनवर्स वाई, क्योंकि अवकलज आपको दिख रहा होगा डी टी बट्टे डी वाई, वाई के सापेक्ष अवकलज कर दो। टेन इनवर्स वाई का जो अवकलज होता है वन प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई कम डी वाई, देखो ये बट्टे के इधर के क्या हो गया गुणे में, और नीचे क्या हमारा वन प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखिए टेन इनवर्स की जगह पे तो हमने टी रख दिया, और ए की पावर टेन इनवर्स की जगह टी, और डी वाई बट्टे वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आई लेट का नियम आप लगाते हो, आई लेट। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी माइनस फर्स्ट का अवकलज और पहले का समाकलन ए की पावर टी का ए की पावर टी। तो ये टी ए की पावर टी और ए की पावर टी का समाकलन ए की पावर टी ही होता है। तो ए की पावर टी ओवनिश निकाल दो, यहाँ से आ जाएगा टी माइनस के वन। अब ये मान उठाकर हमें यहाँ से यहाँ पर रख देना है, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, जो कि होगा एक्स ए की पावर टेन इनवर्स वाई, और ये हमें मिल जाएगा ए की पावर टी का मान रख दूँ, टी का मान क्या है, टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स वाई अंदर आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। तो ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो कह रहे ये जो अवकल समीकरण है, ठीक है, इसको हमें हल करना है। ये भी रखिए अवकल समीकरण वाला प्रश्न ही है, तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है सारे रैखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन जो हैं दो टाइप के होते हैं ना। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, समघाती हो गया, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण के जो दोनों टाइप हो गए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और आएंगे, दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो एक क्वेश्चन ये है, जैसे y बराबर 0 और x बराबर समथिंग कुछ दिया होगा, तो विशिष्ट हल का कंडीशन हो जाता है। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, आएगा, ठीक है, ज़रूर आएगा। सो देखो ये इसी क्वेश्चन को चलो पहले कर लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक, गिवन हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है log dy बट्टे dx, और इधर है 3x प्लस 4y। अच्छा dy बट्टे dx हमें चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एक ही पावर में ले लेंगे, एक ही पावर log dy बट्टे dx, और ये हो गया एक ही पावर में 3x प्लस 4y। एंटी लॉग ले लिया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया। आप एक सूत्र जानते होंगे, सूत्र क्या जानते हो कि एक ही पावर log x के बराबर होता है। तो यहाँ x की जगह पर क्या है, dy बट्टे dx,
इधर आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर इसको मैं लिख सकता हूँ 3x गुणे में e की पावर 4y, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ दी हैं। इसको अगर हल करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो ये जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर के क्या हो जाएगा गुणे में। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखो ये बट्टे वाला e की पावर 4y ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर माइनस की 4y, और e की पावर 3x ये हो जाएगा dx। अब हमें क्या कर देना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। इधर भी समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन कर दिया। ठीक, अब e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4y, y का जो गुणा जो होता है वो बट्टे में आ जाता है। इधर e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x और x का जो भी गुणा जो होता है वो बट्टे में आ जाता है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे और इसको एक डब्बे में बंद कर दो। ठीक, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा व्यापक हल है। हमें विशिष्ट हल निकालना है, कंडीशन दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, व्यापक हल निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। चूंकि y बराबर 0 दे रखा है और x बराबर 0 दे रखा है, लगाओ कंडीशन। -4y की जगह पे 0 रख दिया, 3x की जगह पे भी 0 रख दिया, और किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ से देखो e की पावर 0 हो जाएगा ना, और 0 की उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और ये भी आ जाएगा 1/3। ठीक है, और प्लस का 1/3 रहा कि माइनस का 1/3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, सी यह आ जाएगा 7/12। तो सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आ गया माइनस के 7/12। ठीक है, अब सी का मान उठाकर क्या करना है, हमें यहाँ पर रख देना है। इसको अगर कोई समीकरण मान दो, ठीक है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। यह आ जाएगा e की पावर माइनस के 4y माइनस के 4, e की पावर 3x बट्टे में 3, और c का मान है माइनस के 7/12। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक हुई हो? नहीं होगी, है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है और बार बार आता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में जो हमसे छूट रहा था। ठीक है, इस प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में। अब कितने ही क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि सब एक जैसे ही है। अगर आपको तरीका आता है बच्चों, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दो, आप हंसते हंसते कर लोगे, आप एकदम हंसते हंसते कर लोगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको 2019 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। हो सकता है पिछले साल नहीं आया था, उससे पिछले साल भी नहीं आया था, तो इस साल फिर से एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया जो अवकल समीकरण उसको एक बार लिख लो। 1 + y², ये x माइनस में e की पावर माइनस का tan इनवर्स है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस का tan इनवर्स है, और फिर यहाँ पर है dy/dx बराबर। क्या करना है, इस वाले को देखो dy/dx है ना, अगर जो भी पद इधर रखोगे वो हमारा y का ही पद होना चाहिए, या फिर x का स्वतंत्र हो या फिर y का स्वतंत्र हो। ये थोड़े हटके प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम थोड़े हटके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये नोटिस कर लेना। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + y² है ना, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस e की पावर माइनस के tan इनवर्स y। ठीक है, और ये हो जाएगा dy/dx। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो dx इधर आ जाएगा और dy जो इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये है माइनस के x e की पावर में माइनस का tan इनवर्स y बट्टे में क्या आ जाएगा 1 + y²। ठीक है, सो देखिए अगर माइनस वाला इधर लेके आऊँ मैं dx/dy, तो नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर बचेगा e की पावर में माइनस के tan इनवर्स y बट्टे में 1 + y²। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब आप देखो यहाँ से
जैसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था, ठीक है, ये डी एक्स बट्टा डी वाई इसी फॉर्म में फिर से आ गया। ये भी एक रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण है जहाँ पर पी के स्थान पर है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, और क्यू के स्थान पर e की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई बट्टे में है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, यही है हमारे पास। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फिर से हमें निकालना है समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में पी डी वाई, क्योंकि बट्टे में यहाँ डी वाई है, तो e की पावर p हमारे पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 के बट्टे में डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स वाई। ठीक है, इसका इन्वर्स होता है टेन इनवर्स वाई। समाकलन गुणक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। जो सूत्र होता है वो होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखिए x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, e की पावर में टेन इनवर्स वाई, q हमारे पास क्या है, e की पावर में माइनस का टेन इनवर्स वाई है, बट्टे में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर में टेन इनवर्स वाई। ठीक है, और यहाँ है डी वाई। अब आप खुद देखिए बच्चों, खुद क्या देखोगे कि अगर हम यहाँ देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, e की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई, e की पावर टेन इनवर्स वाई, तो e की पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो, e की पावर हो जाएगी ज़ीरो, और ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो e की पावर ज़ीरो है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, ये प्लस में सी लगता है वो तो लगाते रहेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स वाई, बस हो गया। और इधर क्या था, e की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, दिखने में कितना अजीब लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। अब मैंने डी एक्स बट डी वाई के दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लिए, जो कि एग्जाम में आ गया है, कई बार आया है। एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, ये जो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार है, और इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ना, क्योंकि डी एक्स बटा डी वाई के मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए। अगर ये ज़्यादती हो जाएगी अगर मैं डी वाई बटा डी एक्स का कोई क्वेश्चन ना लूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये किस रूप में है, ये है डी वाई, ये हमारा है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप में। ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है इस रूप में। ठीक है, ये इस रूप में, ये हमारे क्या है बच्चों, रैखिक अवकल समीकरण इस रूप में। तो जहाँ पर p के स्थान पर क्या है, देखो y का जो गुणज होता है वो p होता है, p के स्थान पर हमारा माइनस के 3 cot x, और q के स्थान पर हमारा है साइन 2x। ठीक है, इधर सिर्फ x का टर्म होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर p dx। ठीक, e की पावर p हमारा माइनस का 3, कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ आ गया cot x। ओके, cot x का जो अवकलज होता है वो होता है log sin x, log sin x। और आप जानते हैं m log n क्या होता है, log n की पावर m होता है। ये जो गुणा में होता है ये पावर में आ जाता है इधर। ठीक है, इसको ढंग से लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e की पावर में log sin x की घात माइनस का 3। और आपको पता है e की पावर log x ओनली x होता है, यानी कि x की घात माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, एक सेकंड, log sin x है ना, तो मैं x क्यों लिख रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ sin x है, sin x की पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये e की पावर log x होता है, तो यहाँ आ जाएगा sin x की घात माइनस 3
यानी कि इसको हम ढंग से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे साइन एक्स की घात 3। ये हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, समाकलन गुणक मिला। ठीक है, ये हमें हमारा समाकलन गुणक मिल गया। अब हम निकालेंगे हल। अतः हल क्या हो जाएगा? हल का जो सूत्र होता है वो होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है? 1, और इसको लिख दो साइन क्यूब x। q का मान क्या है हमारे पास? q का मान है साइन 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है साइन क्यूब x dx प्लस सी। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x कॉस x, और साइन क्यूब x को मैं लिख सकता हूँ साइन x गुणा साइन x गुणा साइन x। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखो, एक साइन से एक साइन कटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? कहीं पर माइनस वगैरह तो नहीं है। अब देखिए, ये चीज़ हमारे पास जो आ गई है, कॉस बट्टा साइन, 2 को बाहर रखो। कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट एक्स, और 1 बट्टा साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स dx। ठीक, अब ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये तो फॉर्मूला बन गया। कॉट एक्स इंटू कॉशेक एक्स का जो आपका समाकलन होता है वो माइनस के क्या होता है? कॉशेक एक्स। ये मैंने माइनस के कॉशेक एक्स रख दिया। कॉट एक्स इंटू कॉशेक एक्स का समाकलन क्या होता है? अब क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, इंटीग्रेशन तो हो गया। ये हमें अवकल समीकरण का व्यापक हल मिल गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं व्यापक हल, जब प्लस सी होता है। अब प्रश्न में जो कंडीशन है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी है ना, उसका हम प्रयोग करेंगे तो हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा। अब क्या करना है? कंडीशन का प्रयोग करना है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम क्या करेंगे? कंडीशन जो दे रखे हैं लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें दे रखा है क्या कि x का मान π/2 रखो और y का मान 2 रखो। ठीक है, इसको एक समीकरण नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1, और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो y की जगह पर हमने रखा है 2, साइन x की जगह पर रखना है π/2, घात में 3 है, -2, और यहाँ पर कॉशेक x की जगह पर रखना है π/2 है, प्लस सी। देखो, साइन π/2 का मान 1 की घात 3, और कॉसेक π/2 का मान भी 1 होता है, गुणा 1। तो ये आ जाएगा 2, और ये है माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो सी का मान आ जाएगा 4। सी का मान कितना आ जाएगा? 4। अब आपको क्या करना है? सी के मान को उठाना है और यहाँ रख देना है इस वाले समीकरण में। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? y बट्टे में साइन क्यूब एक्स माइनस के 2 कॉशेक एक्स प्लस के 4। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि इसका जो विविध उदाहरण है, ठीक है, इसके जो जितने भी उदाहरण हैं वो इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और समघातीय अवकल समीकरण और उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण के जितने भी टाइप हैं वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएंगे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये जो अवकल समीकरण थे वो लगातार पूछा गया है, पिछले साल नहीं आया था तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये जो दिया गया अवकल समीकरण यहाँ दिख रहा है आपको dy/dx, यहाँ पे आपको दिख रहा है dy/dx। तो पहले dy/dx एक जगह निकाल लो बाइनिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये है y माइनस के x dy/dx, ए से अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा ay² प्लस a dy/dx। y प्लस के y² इधर गुणे प्लस का इधर के माइनस का हो गया a dy/dx, और माइनस का इधर आके क्या हो गया? प्लस का हो गया x dy/dx। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? dy/dx उभयनिष्ठ निकाल लेंगे दाईं तरफ से। तो यहाँ बचेगा a और यहाँ से बचेगा x, और इधर अपन के पास उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? y माइनस के a y। ठीक है जी।
अब हम क्या करेंगे, y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, dx a प्लस एक्स उधर गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया, और इधर dy ये गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल हो गया आराम से। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है, इधर भी समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो राइट वाले में तो लेफ्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log a प्लस एक्स। अब इसमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा इस वाले को। अगर I1 मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे। हमारे पास क्या है बच्चों, ऊपर देखो dy का गुणज कुछ नहीं तो 1, और ये y 1 माइनस के ए वाई है। इसको हम लिखते हैं a के बट्टे में y प्लस आंशिक भिन्न करने पर b के बट्टे में 1 माइनस ए वाई, यही हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, लॉस अपर लेके हल करना है। तो लॉस अपर लेंगे तो यह आ जाएगा y गुणा 1 माइनस ए वाई, तो यह आ जाएगा a गुणा 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई। देखिए इसके बट्टे में y माइनस ए वाई, इसके बट्टे में y माइनस ए वाई कटा, इधर आ गया 1, यहाँ से गुणा करोगे a माइनस के ए वाई, और यह आ जाएगा बी वाई 1, और यहाँ से y ओवनिश निकालोगे तो बचेगा b माइनस का ए प्लस ए। ठीक है, ये हमें मिला। अब हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। अब हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। सो जैसे तुलना करेंगे, देखो कांस्टेंट a है यहाँ पर 1, तो a का मान तो फट से 1 आ गया। उसके बाद b माइनस ए वाई का गुणज इधर है कुछ भी नहीं है 0, तो यहाँ से देखो b का मान क्या हो जाएगा ए, और a का मान क्या है 1 है, तो b का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। b का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हमें a और b के मान मिल गए हैं, वो हमें यहाँ पर रख देना होगा। ठीक है, वो हमें यहाँ पर रख देना होगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो हमारे पास बाईं तरफ क्या था, log a प्लस एक्स था, और ये जो I1 है आपने देखा था I1, इसको हमने इस रूप में लिखा है e। ठीक है, इंटीग्रेशन a का मान हमें कितना मिला है 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, नीचे y, और b का मान हमें क्या मिला a, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dy बट्टे 1 माइनस ए वाई। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हल करेंगे, यह आ जाएगा log a प्लस एक्स dy बट्टे में y है, रैखिक समीकरण है ना, तो यह आ जाएगा log y। इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, तो ये भी आ जाएगा log 1 माइनस ए वाई, और y का जो भी गुणज है माइनस का a। ठीक है, प्लस माइनस माइनस a से कटा। ओके, अब पूरा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मिटा के। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। इधर हमारा बना log a प्लस एक्स, ठीक है, और इधर हमारा बचा log y। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा log 1 माइनस ए वाई, और log इस तरफ जोड़ दो ना, log इस तरफ जोड़ दिया बाईं तरफ log c। और आप जानते हैं log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू एन, a प्लस एक्स इंटू में c, और log m माइनस n क्या होता है, log m बट्टे n, log m बट्टे n। ये लगा दिया, इसमें भी शुद्ध लगाया और इसमें भी शुद्ध लगाया। कौन सा शुद्ध लगाया आपको पता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, और आपका क्या होता है log m माइनस log n क्या होता है, log m बट्टे n। ये दो सूत्र लगाए हमने। जैसे ही लगाएंगे log से log हट गया, यहाँ बचेगा a प्लस एक्स गुणे में c, y के बट्टे में 1 माइनस ए वाई। ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, बस आपको पता चल जाए कि भाई ये कैसा अवकल समीकरण है, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आता है तो ये बहुत आसान है। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही टफ है, उसके लिए ये चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। अब जब कोटि ज्ञात कीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके पावर में कुछ भी हो, ये रेडिकल फेटिकल से कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है सबसे अधिकतम अवकल कितनी बार हुआ है, तो d2
वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, कोटि पूछा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। भैया कोटि हमारा 2 है। अगर यही कोटि की जगह तुमसे पूछ दे भाई घात बता कितना है, फिर क्या करोगे? तुम घात बोल दोगे कि भैया घात तो भैया 1 है ना। जब तक रेडिकल्स हैं पावर में तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब रेडिकल्स को तुम्हें हटाना होता है, ठीक है, रेडिकल्स को तुम्हें हटाना होगा तभी बात बनेगी। जब तक रेडिकल्स रहेगा तुम घात नहीं बता सकते कितना है। अब रेडिकल्स हटाने के लिए क्या करना होगा? देखो ये वैसे तो इसमें इसका जो आंसर है ना वो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर 2/3 से गुणा करना होगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। टोटल में 2/3 ऑप्शन में भी नहीं है, देखो इसी वजह से इसके घात अभी नहीं निकलेगी जब तक ये 3/2 यहाँ से नहीं हटेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे अवकल समीकरण की कोटि क्या है? कोटि और घात निकालने के लिए आते ही आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, पता ही है आपको। कोटि क्या होता है? अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है? तो अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है तो हमारी कोटि हो जाएगी 2। अगर हमसे बोलते कि भाई घात कितनी है इसी क्वेश्चन में, तो ये देखो ये बहुपद है अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में। तो जहाँ से हम क्या चेक करते हैं? कोटि, वहीं से हम घात देखते हैं। घात कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हमसे घात पूछता तो हम घात पे 1 पे टिक लगाते और वो हमारा सही उत्तर होता। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेलिस्ट जो मैंने डाल रखी है रामबाण सीरीज की उसको जरूर देखना, जो 1 शॉट वीडियोस है ना वो बहुत काम की है, सारे क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं।